नमस्कार। आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आप सभी को कजरी तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। कजरी तीज के व्रत का बहुत ही खास महत्व होता है। यह व्रत भाद्रपद यानी भादो माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रखा जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कजरी तीज को बड़ी तीज, सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन नीमड़ी माता की भी पूजा की जाती है। सुहागिन स्त्रियों के लिए इस व्रत का खास महत्व होता है। महिलाएं कजरी तीज का व्रत रखकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। माता पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तप किया था और भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि पर ही उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए कजरी तीज का पर्व शिव पार्वती के अटूट प्रेम को भी दर्शाता है। कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की कामना के साथ इस व्रत को करती हैं। तो आइए सुनते हैं कजरी तीज की संपूर्ण व्रत कथा, जिसके बगैर कजरी तीज की पूजा अधूरी मानी जाती है। कजरी तीज व्रत को लेकर कई कथाएं प्रचलित हैं, जिनमें से एक गरीब ब्राह्मण और उसकी पत्नी की कथा काफी प्रचलित है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह इतना गरीब था कि 2 वक्त का भोजन भी कठिनाई से जुटा पाता था। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की कजरी तीज आई तो ब्राह्मणी ने कजरी तीज का व्रत रखने का संकल्प लिया और अपने पति से चने का सत्तू लाने को कहा। पत्नी की यह बात सुनकर ब्राह्मण परेशान हो गया, क्योंकि उसके पास तो पैसे ही नहीं हैं, फिर वह सत्तू कैसे लेकर आएगा। तब ब्राह्मणी ने कहा कि उसे सत्तू चाहिए, चाहे वह कहीं से भी चोरी करके या डाका डालकर लाए। पत्नी की जिद पर ब्राह्मण घर से निकला और एक साहूकार की दुकान पर पहुंच गया। उस समय उस दुकान में सभी नौकर सो रहे थे। उसने चुपके से चने की दाल, घी और शक्कर को 1.25 किलो तोल लिया और इन सब से सत्तू बना लिया। इतने में ही एक नौकर को कुछ आवाज सुनाई पड़ी, जिससे उसकी आंख खुल गई और उसने दुकान के सभी नौकरों को जगा दिया और सभी नौकर चोर चोर चिल्लाने लगे। तब तक वहां साहूकार भी आ गया और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण ने कहा कि वह चोर नहीं है, उसकी पत्नी ने कजरी तीज का व्रत रखा है, जिसके लिए उसे 1.25 किलो सत्तू की आवश्यकता है। वह वही लेने आया है। ब्राह्मण की बात सुनकर साहूकार ने जब उसकी तलाशी ली तो उसके पास सत्तू के अलावा और कुछ भी नहीं मिला। ब्राह्मण की हालत देखकर साहूकार भावुक हो गया। ब्राह्मण से कहा कि आज से उसकी पत्नी को वह अपनी धर्म बहन मानेगा और भाई होने का धर्म निभाएगा। साहूकार ने ब्राह्मण को सत्तू के साथ गहने, रुपये, मेहंदी, लच्छा आदि कई सारी चीजें देकर सम्मान पूर्वक विदा किया। इधर चांद भी निकल आया था और ब्राह्मणी सत्तू का इंतजार कर रही थी। ब्राह्मण सत्तू समेत कई चीजें लेकर घर पहुंचा और इस तरह से ब्राह्मणी ने अपनी पूजा पूरी की। माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी के जीवन में सकारात्मकता आती है। हे भोलेनाथ और माता पार्वती, जैसे आपने उस गरीब ब्राह्मण और उसके परिवार की समस्याओं को दूर किया, वैसे ही हम सब पर अपना आशीर्वाद सदा बनाए रखना। जय माता दी। ओम नमः शिवाय।